कैसे हैं सभी दगड़िए। दगड़ियों, 2024 जो साल ये है, ये देश में संसदीय चुनावों का साल है। चुनावों को लेकर लंबे समय से वैसे तो पूरे देश में मांग उठी हुई है कि चुनाव ईवीएम से ना करवा के जो पहले से होता था बैलेट बॉक्स के साथ साथ बैलेट पेपर और पेपर में चुनावों के निशानों में मुहर लगाकर अपने प्रत्याशी को चुनने का जो तरीका था उससे करवाया जाए। और ये मांग गलत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के जो विकसित देश हैं वो सभी बैलेट से ही चुनाव करवा रहे हैं। इधर आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है, होने को तो वो एक मेयर का जो छोटा सा चुनाव होता है, जनपद स्तर के जो मेयर होते हैं। अब क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित क्षेत्र है जहां 29-30 वोटों पर एक मेयर चुना जाता है, बहुत बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन मेयर के चुनाव करवाने से लेकर चुनाव होने, चुनाव में धांधली की शिकायत सामने आने, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक धांधली की शिकायत के साथ मामला पहुंचने के बाद जब आज फैसला सामने आया है तो उसमें एक चीज़ तो बहुत साफ हो गई है कि जो लोग बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं वो कई मायने में बहुत सही मांग उठाए हुए हैं। माना आज ही सरकार सुनने में आता है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे सर्वोच्च न्यायालय ने, और जैसे कहा देख सीसीटीवी कैमरा देखकर आम आदमी कहता है ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और बाद में जब मालूम पड़ा कि जो चुनाव अधिकारी था जो सीसीटीवी में गड़बड़ घोटाला करता हुआ जिसको पूरे देश ने दुनिया ने देखा, उसके बारे में पता लगा कि नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों में सेवा दे चुका है। और जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो कोर्ट ने भी बहुत गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को देखा। आज के प्रकरण में एक चीज़ बड़ी जोरदार थी कि जो ये जिनके ऊपर आरोप था, यूँ कहें कि चंडीगढ़ की जो सरकार चुनाव जिन लोगों ने करवाया, वो बार बार कहती कि हाँ गलती हो गई है, अब दोबारा चुनाव करवा दीजिए। क्योंकि इस बीच में खबर भी आ रही थी कि 3 तो हमने पकड़ लिए हैं सदस्य, और 3 सदस्य अगर पकड़ लिए तो दोबारा चुनाव होंगे तो फिर हम जीत सकते हैं। लेकिन न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया, और इस फैसले की जो बड़ी बड़ी बात है वो ये कि वो जो चुनाव अधिकारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश, कानूनी कार्रवाई करने का आदेश इस फैसले का एक हिस्सा है। एक बात तो आज ये साफ हुई कि जो ये ईवीएम मशीन से चुनाव को लेकर अब तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो वकील लोग हैं जो जिनके नेतृत्व में ईवीएम मशीन से चुनाव ना कराए जाने का एक संघर्ष देश भर में चल रहा है, तो वो तो ईवीएम मशीनों को ले जाके दिखा रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं कैसे वीवीपैट जो होगा उसमें गड़बड़ हो सकती है, कैसी मशीनों में, और बहुत कुछ उन्होंने सार्वजनिक किया रखा है और देश देख भी रहा है और देश टकटकी लगाए हुए भी है सुप्रीम कोर्ट की ओर, सर्वोच्च न्यायालय की ओर। निश्चित रूप से बीच में थोड़ा सा निराश हुआ था देश सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों को लेकर और कुछ बेंचों के फैसलों को लेकर जो अभी आए नहीं है सामने और आने, और जिसमें जमानतें ना दिए जाने का हो रहा है आदि आदि आदि। लेकिन आज एक भरोसा लोगों को मिला है। अब देखते हैं, ये तो कल के गर्भ में है, क्या सर्वोच्च न्यायालय जिसने आज स्वीकारा कि लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ में हुई थी, वो लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए मशीनों से चुनाव कराने का जो ये एक शौक, को ये मशीन स्वयं कांग्रेस लाई थी, और जब कांग्रेस इस मशीन को लाई थी
वोट डालने की मशीन, ईवीएम मशीन को, तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में थी। अब कांग्रेस क्योंकि लाई थी तो खुल के विरोध तो नहीं कर पा रही है, लेकिन वो भी इस बात को समझती है। और भारतीय जनता पार्टी जो विरोध में थी, अब वो सुनना भी पसंद नहीं करती है कि ईवीएम मशीन के खिलाफ कोई बोले। आगे आगे देखिए होता है क्या। चुनाव का वर्ष है। एक स्टूल है लोकतंत्र जिसके 3 पैर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जिस प्रकार का एक आलिंगन, गठबंधन हो चुका है, और जो स्वायत्त समितियां, चुनाव आयोग जैसी, वो भी अब कार्यपालिका से ज़्यादा सरकार परस्त हो चुकी हैं, हो चली हैं। उस स्थिति में जो तीसरा पाया है, होने को तो बहुत से फैसले इस तीसरे पाए के सर्वोच्च की ओर से जो आए, उस पर देश बेचैन हुआ, लोकतंत्र बेचैन हुआ, और फिर भी भरोसा था कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी, शायद आने वाले लोग अच्छा फैसला देंगे। तो इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से फिर एक ऊर्जा लोकतंत्र को मिली है, देश को मिली है, और वो ऊर्जा इन 2 फैसलों के होने को तो मेयर के चुनाव का फैसला छोटा सा है, लेकिन वो सीधे सीधे चुनाव के साथ जुड़ा है, और 2024 चुनाव का वर्ष है, इसलिए हम इस फैसले को भी छोटा सा नहीं कह सकते हैं। लेकिन